नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। दिवाली के दौरान कई नेताओं के ऐसे बयान आए जो बताते हैं कि कैसे हिंदुओं के त्योहार के खिलाफ इनकी मानसिकता है। उसमें प्रमुख नाम हम लेना चाहेंगे अखिलेश यादव और उनके और एक नेता जिन्होंने पहले भी विवादित बयान दिए थे। उसके बाद हमने ये भी सुना कि योगी आदित्यनाथ इन्होंने जिस तरह से उनको जवाब दिया और साथ-साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा अवेयरनेस स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी जी, जो मथुरा से जुड़े हैं और प्रसिद्ध लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। सर, आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर, आपने भी वो स्टेटमेंट सुने होंगे, पढ़े होंगे। पहले तो अखिलेश यादव ने कहा कि दिवाली के दौरान जो दिए जलाते हैं, अयोध्या में इतना बड़ा गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, दिए जलाए इतने लाखों। तो उन्होंने कहा ये फ़िज़ूल का खर्चा है और हमको क्रिसमस से सीखना चाहिए। फिर उसके बाद आदित्यनाथ जी ने कहा कि जवाब दिया और बाद में उन्होंने हलाल सर्टिफ़िकेशन के बारे में भी कहा। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सबसे पहले मैं हमारे जो भी दर्शक हैं, सभी के लिए दीपावली जो पर्व अभी चल रहा है, इसकी सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इसमें ये जो विभिन्न प्रकार की जो पार्टियाँ हैं और उनमें जो विभिन्न नेता हैं, ये एक तरह से जो सनातन के खिलाफ में जो जिस तरह की बयानबाज़ी करते हैं और उसका परिणाम हालाँकि इनको देखने को तो मिल गया है क्योंकि ये सभी इस समय सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं और अब जो खीज जो निकाल रहे हैं, ये इस तरह से और उसी तरह की खीज को निकालने का एक इनका मकसद है। लेकिन उसमें अगर इससे ज़्यादा ये इस तरह की बातें करेंगे, तो अभी कुछ जो थोड़ा बहुत इनका वोट बैंक बचा हुआ है, वो भी जैसे-तैसे जो है, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। और जिन जिनके बारे में आप कह रही हैं कि इन्होंने दीपावली पे जो अयोध्या के अंदर जो दीपक जले हैं, तो इनका ऐसा है कि हमारे समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो समाज से जुड़े रहे हमेशा, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी और इनके पथ प्रदर्शक जयप्रकाश नारायण जी और कई वरिष्ठ ऐसे हैं जो कि हमेशा समाज से जुड़ के और देश से जुड़ के उन्होंने राजनीति की। लेकिन अब वर्तमान के जो मुखिया हैं, वो इस तरह की ये जो बयान दीपावली के लिए जिस तरह से उन्होंने दिया है भगवान राम और मतलब हिंदुओं की इतनी आस्था के विषय में एकदम से ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये हाँ, अब इन्होंने एक तरह से पूरे सारे हिंदुओं को ही टारगेट किया है और इसका इसका अब फिर चुनाव आ रहे हैं, तो चुनावों में फिर इनको रिज़ल्ट देखने को तो इसका फिर इनका रिज़ल्ट रिज़ल्ट भी क्योंकि जनता हिंदुओं की जो जनता है वो किसी ऐसी जिहादी मानसिकता की तो है नहीं कि जाके तुरंत कुछ एक्शन ले ले। क्योंकि हिंदुओं में तो कोई ऐसा रिवाज है नहीं कि एक ही नारा और सर तन से जुड़ा। तो ये तो शांति प्रिय कौम है, तो वोट वोट के सहारे ही ये अपना जवाब देती है। तो आगे चुनाव फिर आ रहे हैं, जिला पंचायत के आ रहे हैं, तो हुँ। उसमें इनको पता चलेगा कि इनकी इनकी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बची-कुची रह जाएगी, तो वो तो अब आगे परिणामों में देखने को मिलेगा। यस। और इसी तरह की जो बयानबाजी है, उसी की वजह से आज जो है इनका जो कद है वो घट ही रहा है। हम तो यही कह सकते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, यही हम तो अपनी तरफ से कह सकते हैं। यस सर। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी कहा है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तुरंत इसके बाद उन्होंने जवाब देना उचित समझा और उन्होंने बखूबी उचित बयान जो जो एक दिया जाना चाहिए वो हुँ, दिया। और उन्होंने इस बात को कहा क्योंकि देखिए पूर्व में इन्होंने अपने पिताजी का जिस तरह से अपमान किया, चाचा जी का अपमान किया, परिवार वाले पूरा परिवार आज इनके इसी सब
इसी तरह की भाषाई जो इनकी जो है उसकी वजह से, और आज पूरे परिवार में टूटन हो गई, विघटन हो गई, वो इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम रहा है। क्योंकि इनको इनको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए अ, अब पुराने जितने भी नेता थे जो जमीन से जुड़ के जिन्होंने मेहनत की, ब्लॉकों में गए, तहसीलों में गए, गाँवों में गए, तो वो यस, एक 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 कार्यकर्ता का क्या एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो उस बात को बखूबी जानते हैं। अब जब आपको सत्ता सीधी हैंडओवर कर दी जाती है या हो जाती है या प्रकृति करा देती है, तो आप उस गंभीरता को कैसे लेके आएँगे, ये अब इनके बयानों से, और क्योंकि जब सत्ता में थे तो सीधे सत्ता में आ गए तो किसी को पता नहीं चला। अब बारी आई है संघर्ष करने की, तो दमखम दिखाने की, तो अब पता चल रहा है कि अंदर किस तरह की आप विचारों को रख पा रहे हैं। क्योंकि इनसे अच्छे तो इनकी पार्टी के जो कई और स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, जो हुँ, जो जो मुखिया होने के बावजूद ये कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी के कई कार्यकर्ता इनके और अच्छे हैं, लेकिन ये भी कांग्रेस पार्टी की तरह जैसे जैसे बयानबाजी राहुल गांधी जी करते हैं, तो ये भी पार्टी अब उसी रास्ते पे, मुझे लग रही है कि उसी रास्ते पे निकल पड़ी है, और आगे अब उसका परिणाम तो, क्योंकि भारत की जनता वोट के रूप में देती है, तो वो वोट तो जरूर वो इनके खिलाफ जाएगा ही, ये है। यस, यस सर। सर, जैसे कि आपने भी बताया कि सनातन धर्म के विरुद्ध जो स्टेटमेंट आते हैं, सर इन्हीं के एक नेता है जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो दिए जला सकते हैं, वो कुछ भी जला सकते हैं। हाँ, देखिए, ये मीडिया में आजम खान जी का बयान आ रहा था कि जो जो कि दीपक प्रकाशित होते हैं, और जो लोग दीपक जलाने की बात करते हैं वो किसी को भी जला सकते हैं। और इसमें फिर सोशल मीडिया पर भी इसके विरोध में एक आ रहा था कि जो लोग काट सकते हैं वो किसी को भी काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बड़ी छिछले स्तर की बातें हैं, और ये सारे शब्द बड़े असंवैधानिक शब्द हैं। और दरअसल कुछ लोग इसी तरह की बातें करके एक बहुसंख्यक समाज को भड़काते रहते हैं, फिर बाद में एक आड़ ले लेते हैं, नहीं हमें सताया जा रहा है, फिर वो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। और ये इनकी अलग है, लेकिन इन सब चीज़ों से समाज का कोई हित होने वाला नहीं है। अगर आप राजनीतिक पार्टी एक चला रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टी पे तो कई सारे एजेंडे होते हैं। आप प्रशासन की स्थिति देखिए, आप अपने संगठन को मजबूत करिए, और उसके बाद आपको धर्म की राजनीति करने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन आज इस समय विपक्ष जो है वो सबसे ज़्यादा धर्म की राजनीति करने में खुद लगा हुआ है। बहुसंख्यक समाज के ऊपर आरोप किसी न किसी तरह से वो लगाता रहता है इनके त्योहारों पे, और किस तरह से वो है, और उसके लिए और फिर उसके बाद अपनी और और पार्टी और संगठन के बारे में कोई ध्यान देते नहीं है, और वो गर्त में जा रहा है। अब चूंकि भारत में तो मीडिया है, तो मीडिया सबको बराबर बोलने की आज़ादी देता है, तो अब ये उलूल जुलूल जो भी हैं वो बोलते जा रहे हैं। अब आ रहे हैं, तो हालांकि इनकी जो है वोट बैंक के रूप में तो देख ही रहा है सबको कि कहाँ से कहाँ स्थिति पहुंच गई यस, है। राइट। सर अभी आते हैं उस स्टेटमेंट पे जो योगी जी ने दिया हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में। हाँ, हाँ, मुख्यमंत्री जी ने हलाल सर्टिफिकेशन के कहा कि हम इन हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो नवंबर 2023 में ही यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया था, और उसमें जो भी प्रोडक्शन या स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का, तो वो बैन हो चुका है। लेकिन इसमें यूपी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट भी किया था उन प्रोडक्ट्स को जो एक्सपोर्ट के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो उन्होंने उन यूनिट्स को मतलब, क्योंकि अगर हमारे भारत का कोई प्रोडक्ट विदेश में जा रहा है, और अगर उसमें खास करके मान के चलो, खास करके मुस्लिम कंट्रीज में जा रहा है, और वो वहां पर इस तरह की बाध्यताएं हैं कि उन्हें उन्हें हलाल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उन हलाल प्रोडक्ट्स में वहाँ ऐसा भी नहीं है कि वो भारत में जो ये कई सारे संगठन बन गए हैं और ये हलाल प्रोडक्ट्स का
क्योंकि ये विदेशों से ये वहाँ से इन्होंने ये संस्कृति आयातित की और एक पैसा कमाने का इन्होंने एक ज़रिया बनाया। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिन भी देशों की, वो जो हलाल सर्टिफाइड जो मांगती हैं, वो अपनी अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग मांगती हैं। तो यस, उन कंट्री का जो भी हलाल सर्टिफिकेशन है, उसको परचेज करना पड़ता है भारत की कंपनियों को, और उस देश के हिसाब से उसका जो भी मार्क है वो लगाना पड़ता है। राइट, भारत की उस उसी पद्धति के आधार पे भारत की ये कुछ जो कंपनियां जो इन्होंने अपना एक वो बना के ग्रुप बना के जिसमें कई सारे ये 10-12 जो मेन जो हैं इन्होंने अ, चाहे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट हो, इस तरह के जो तमाम जो 10-12 जो मेन जो चल रहे हैं, ये अपनी वेबसाइटों पे देते भी हैं उसमें कि आप किस तरह से हमसे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और इस तरह से उन्होंने भारत की इकोनॉमी में एक तरह से इस तरह की एक सेंधमारी कर ली। तो हाँ, मीडिया मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है तो उसमें करीब 25,000 करोड़ का बता रहे हैं कि लगभग इतना इनकी इस समय जो है वो वित्तीय स्थिति हो चुकी है। राइट, और और हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पे भारत की जो भी कंपनियां हैं उस उनसे ये एक तरह से अवैध वसूली की जा रही है। यस, और उसमें ना केवल जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फूड के अलावा मतलब फूड और बेवरेजेस तो ये मेनली उसमें क्योंकि मीट के प्रोडक्ट्स को ये ज़्यादा क्योंकि हलाल के नाम से केवल मीट प्रोडक्ट्स के बारे में ही सोचा जाता है। राइट, लेकिन इन्होंने जो भी फार्मा के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, एयर केटरिंग सर्विस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और शॉपिंग मॉल हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इस तरह की मतलब इन्होंने कई अलग-अलग चीज़ों को इस तरह से उसमें हलाल प्रोडक्ट्स के नाम पे इन्होंने उनको सर्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया। इसकी वजह से एक तरह से ये कंडीशन हो गई कि कंपनियां भी फिर ये सोचने लगी कि अब चूंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में या इंडिया की पॉपुलेशन में इन्होंने अपना एक जिस तरह से नेटवर्क किया, जैसे जैसे एक अच्छे लोगों के द्वारा तो ये कहा गया कि हम ऑर्गेनिक फूड को लेंगे, और यस, इन्होंने अपने उस एक धर्म विशेष की आड़ लेते हुए एक हलाल प्रोडक्ट के रूप में जिस तरह से इन्होंने ये चालू किया, और उस उसका सर्टिफिकेशन हर चाहे कोई कोई भी जो भी नॉन फूड के प्रोडक्ट चाहे कोई भी मतलब सर्विसेज तक में ये इन्होंने इस बात को देना शुरू कर दिया, और उस धन का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है उसका कोई रेगुलेशन है नहीं। यस, तो मुख्य तो मुख्यमंत्री जी जैसे ही आए और उसके बाद उन्होंने इसकी जांच कराई, और उसमें उन्हें जो भी संदिग्धता नजर आई तो उसके बाद से नवंबर 2023 में ही ये यूपी गवर्नमेंट ने बैन कम से कम उत्तर प्रदेश में तो किया, बाकी राज्यों में अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये इसके लिए अवेयरनेस अगर जगेगी तो बाकी के राज्य की जो भी मशीनरियां हैं वो इस पर जरूर एक्शन उठाएंगी। यस। सर ये जो योगी जी ने कहा अपने भाषण में, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हलाल सर्टिफ़िकेशन से उनको जो पैसा मिलता है, वो हमारे खिलाफ यूज़ करते हैं, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो, लव जिहाद हो या फिर धर्मांतरण हो, इसके लिए यूज़ करते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। हुँ, इसमें अभी जो भी कनेक्टिविटियाँ इनकी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या हमारी जो भी इकोनॉमिक एजेंसियाँ हैं वो लिंक किस तरह से करके और उसकी आगे कार्रवाई करेंगी, ये तो एजेंसी और आगे जांच, ये सारी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। यस, तो अगर सीएम साहब ने ये ठोस सबूत के आधार पे ये बात कह रहे हैं और वो आगे चीजें हैं तो वो तो एक जांच का विषय है, और वो कोर्ट में मजबूती से चीजें जानी चाहिए। और अ, अब उसमें अ, ये क्योंकि ये सारे टॉपिक जितने भी हैं चाहे लव जिहाद हो चाहे धर्मांतरण हो, ये सारे बड़े बड़े एक टॉपिक हैं, और इनमें इनमें काफी बड़े लेवल पे एक नेक्सस रहता है। तो यस, अब उसमें एक एक किसी एक पर्टिकुलर जिले से लेके और भारत राज्य के दूसरे राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में भी इनकी कनेक्टिविटी रहती है।
तो राइट। इन इन सभी के लिए आपस में इसके लिए हमारे जो भी अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी वो बेहतर तरीके से काम करने में समर्थ हैं और वो आगे कर भी रहे हैं। और यस, मुख्यमंत्री जी तक अगर इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है, तो इस पे ज़रूर कम से कम उत्तर प्रदेश में तो हम उम्मीद लगा ही सकते हैं कि यहाँ तो एक इन सबके खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा ही। यस। सर बस आखिरी में मैं सर यही पूछना चाहूँगी कि जो भी योगी जी ने कहा है, उससे हमको ये विचार मन में आता है कि कैसे ये लोग सुनियोजित प्लानिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ। देखिए कुछ लोग जो हैं वो तो चरमपंथी की विचारधारा में इस हद तक डूब जाते हैं कि उन्हें लगता है कि केवल वही उन्हीं का रहना इस धरती पे जायज़ है, बाकी सभी का जायज़ नहीं है। तो अब ऐसे लोगों को अ अ सुधारने की ज़िम्मेदारी जब जब एक गुरु के द्वारा या अध्यापक के द्वारा नहीं हो सकती है क्योंकि वो उस उम्र को पार कर चुके हैं, तो फिर केवल सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, केवल वही विकल्प बचती हैं। और उसके लिए कठोर प्रावधान और सभी विभागों का समन्वय ये 2 ही चीज़ें हैं और अ, जहाँ तक अ, वो राजनीतिक उसकी बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बराबर अभी मुझे तो लगता नहीं कि कोई ऐसा नेता मजबूत नेता है जो इतनी कठोरता से नियमों का पालन करा सके। और हम सभी उनमें एक आशा की किरण भी देखते हैं कि अ, अगर इस तरह की जो आपराधिक घटनाएँ जो एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनका इस तरह से नेक्सस है जो भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की आम जनता को गुमराह करने के लिए बनाया हुआ है, तो उस पे कठोर कठोर प्रावधानों के साथ कार्रवाई हो, यही यही हम एक उम्मीद लगा सकते हैं और यही यही होना भी चाहिए। यस सर। सर थैंक यू वंस अगेन आप आए और हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की सर। बस अभी सर बिहार में इलेक्शंस है और प्रचार-वचार सब चालू होगा। तो सर आप योगी जी का कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार इलेक्शंस में? देखिए हमारे अ, आपका भारतीय जनता पड़ोसी राज्य पार्टी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो अगर हम स्टार प्रचारकों में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के बाद अगर कोई तीसरा नाम निकल के आता है तो वो फिर मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का ही सबसे ज़्यादा निकल के आता है। तो यस, ये हमारे तीनों मुख्य नेता जो हैं इनकी विचारधारा और इनकी कर्मठता से सभी भली-भाँति जानते हैं और ये इनके कहे हुए शब्द अपने आप में गंभीरता पूर्वक कहे गए होते हैं और उसको ज़मीन पे किस तरह से उतारना है उस चीज़ का ये बखूबी पालन करते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए या किसी संप्रदाय को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो। सभी का हित हो, सभी का भला हो, उसी के लिए किसी भी रूप में जो अपराध है वो आगे ना बढ़े इसलिए इन सभी की हमारे तीनों वरिष्ठ नेताओं की बातें जो है सुनने के लिए जनता उमड़ के आती है और इसीलिए बिहार की जनता इस बार और अच्छे रूप में संगठन को मजबूत करेगी और और हम भी शुभकामनाएँ देते हैं कि वहाँ पर बिहार की जनता एक मजबूत सरकार अपने राज्य में, देश में स्थापित करे, जिससे कि वहाँ की जनता का भला हो। यस सर। सर सो एट द एंड सर हम फिर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। योगी जी के नेतृत्व में जो भी कुछ कार्रवाइयाँ हो रही है वो बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र एक के बाद एक ये रचते हैं उसके लिए कठोर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। सर सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो में सर फिर से मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। जी, नमस्कार मैडम। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।